हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और डियर स्टूडेंट, मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th वाले NIS वाले बच्चों के होम साइंस के चैप्टर 5 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जी हाँ डियर स्टूडेंट, और डियर स्टूडेंट अगर आप में से कोई पहली बार मेरे चैनल पर आ रहा है, वीडियोस को देख रहा है, तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि आपको इसी चैनल पर डिस्टेंस स्कॉलर के चैनल पर मिलता है NIS और बी बोर्ड से जुड़ी सारी अपडेट, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, आपके सारे क्वेरी के आंसर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज आप तक बहुत सारी अपडेट नहीं पहुंचने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं इस चैप्टर 5 की। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले के चैप्टर्स हमने 1, 2, 3, 4 चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उसको अपनी चैनल पर डाल रखा है, उनकी वीडियोस अपने चैनल पर डाल रखी है। तो अगर अभी तक आपने उसमें से वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, आई बटन में पूरा का पूरा वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा। NIS क्लास 10th होम साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से आप दोनों को चेक कर सकते हैं, और वहाँ से जिस भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर में आपको डाउट है उनको वहाँ पर आप देख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हो कि ये PDF आप तक पहुँचे तो आपको हमें जैसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, वहाँ से आपको इस PDF को परचेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बेहद ही कम दाम पर आप चाहे तो इस PDF को परचेस कर सकते हो, या फिर सारे के सारे होम साइंस के सब्जेक्ट के ही सारे चैप्टर्स के PDF आप भी हमसे परचेस कर सकते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपको हमारे चैनल पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आप चाहे तो देखकर हमारे साथ इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं मेरे साथ साथ, स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर इसको पढ़कर रिवीजन करके एग्जाम भी दे सकते हैं। आइए अब बिना समय बर्बाद किए चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो पर। और डियर स्टूडेंट, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम में हो और अगर आप सर्च कर रहे हो होम साइंस के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, तो आप मुझे नीचे कमेंट करना या फिर व्हाट्सएप करना, हम अवेलेबल कराएंगे आपके लिए वो सारे चैप्टर्स हिंदी में भी। आइए देखते हैं इस चैप्टर में है क्या। सो डियर स्टूडेंट, ये NIS का चैप्टर 5th है, और जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, चैप्टर का नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सो बेसिकली इस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब होता है कि जो भी खाने के तमाम आइटम्स होते हैं उनको हम कैसे कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब कैसे रखते हैं कि वो ख़राब ना हो। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं स्पेशली, जो कि आप देखोगे पैकेट में सील होकर आते हैं और हम उनको खोल कर खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जस्ट 1 घंटे या 2 घंटे पहले पैकेट में पैक होते हैं, वो कई महीनों से, कई हफ्तों से, कभी कभी कई सालों से उस पैकेट में प्रिजर्व होके रहते हैं। प्रिजर्व इन द सेंस मतलब उसमें कुछ ऐसे केमिकल या फिर कुछ ऐसे फूड आइटम इंक्लूड किए जाते हैं जिससे वो एक लंबे समय तक उसमें बना रहे। तो पूरा का पूरा चैप्टर इसी में है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं जो भी फूड आइटम्स हैं उनको। अगर हम घर की बात करें तो बहुत बार हम घर में भी, अगर आपके घर में दूध आता है तो आप देखते हो मम्मीज़ या घर में बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार दूध को उबालते हैं। अगर उबालने से क्या होता है कि उसमें जो भी जर्म्स होते हैं और जो भी उसको स्पॉइल करने वाले उसमें बैक्टीरिया या कह लो जो भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और जो आपका दूध है वो काफ़ी देर तक फिर प्रिजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ऐसे ही कई सारे आइटम हैं जिनकी प्रिजर्वेशन मेथड अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे आप अचार कह लो, तो एक बार अचार बन जाता है, फिर हम उसको साल भर बैठ कर खाते हैं। तो उसमें ऐसा क्या इंक्लूड करते हैं कि वो पूरा का पूरा 1 साल चलता है और बिना ख़राब हुए हम उसको खाते रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अलग अलग तरीके से प्रिजर्व किए जाते हैं, और हम उनका स्वाद कई हफ्तों तक, कभी कभी कई सालों तक लेते हैं। आइए देखते हैं इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। सो डियर स्टूडेंट, पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, डिफाइन द टर्म्स प्रिजर्वेशन एंड सेल्फ लाइफ। 2 टर्म है यहाँ पर, पहला है प्रिजर्वेशन और दूसरा है सेल्फ लाइफ। देखो दोनों के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो प्रिजर्वेशन में इतनी देर से आपको समझा ही रही थी क्या है, अगर आप समझ गए तो उसको आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है तो आप इसको भी देख के लिख सकते हो। सेल्फ लाइफ वही है कि अलग अलग फूड प्रोडक्ट की जो प्रिजर्व होती है उनकी अपनी अपनी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि ये इस टाइम तक सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। फिर उसके बाद उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन कर दिया जाता है कि इसके बाद आप इसको कंज्यूम नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके हेल्थ में फिर इशू आ सकता है। तो वही है सेल्फ लाइफ, किसकी कितनी होती है और स्पेशली इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों टर्म है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 1 नंबर में कभी कभी आता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो
तो इसको देख लेना और आसानी से इसका आंसर आपको याद होगा। डियर, अगर बात की जाए दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन से भी मिलता जुलता है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रिजर्वेशन? तो आप ऊपर से भी इसका आंसर लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो। देखो, दो तरीके के आंसर हैं, दो तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का आंसर एक ही हो सकता है। ठीक है। और डियर स्टूडेंट, मैं बिल्कुल धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप मेरे साथ बैठ करके अभी इसका नोट्स बना सकते हो, फिर अपने एग्जाम में इसको लिख कर आ सकते हो। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डियर स्टूडेंट, व्हाई डू वी नीड टू प्रिजर्व फूड्स, गिव एनी टू रीज़न। अभी है कि यहाँ पे हमें खाने को आई मीन फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, उसको क्यों हम प्रिजर्व करना ज़रूरी होता है। आपको कोई दो रीज़न लेना है कि अगर हम खाने को प्रिजर्व नहीं रखेंगे, नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, उसी के आपको दो रीज़न देने हैं। देखो, इसका आंसर यहाँ पे छोटा सा देखिए, आप लिख सकते हो, दो रीज़न मैंने लिख दिया है। और अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, व्हेन अ फूड इज सेड टू बी स्पॉइल्ड। तो यहाँ पर है कि आपका जो खाना है वो कब कहा जाएगा कि ख़राब हो गया, आई मीन कि कब इसे नहीं खाया जा सकता है। कई बार होता है कि हम खाने के टेक्सचर को, खाने के स्मेल को, खाने के कलर को देखकर पहचान जाते हैं कि ये ख़राब हो गया है और अब इसको नहीं खाना चाहिए। तो यही है कि कब आप कह सकते हो कि सच में आपका जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो गया। ठीक है, समझ गए। तो अब ये तो क्वेश्चन था कि कब कह सकते हो। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5 की, मेंशन एनी 2 फैक्टर दैट स्पॉइल फूड। कि अभी आपको 2 फैक्टर बताने हैं यहाँ पे, कि 2 रीज़न बताने हैं कि क्यों आपका जो खाना है, जो फूड है वो ख़राब होता है। ठीक है, छोटा सा आंसर है, देख के लिख सकते हो। और ये सब बिल्कुल जनरल क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट। हमको पता है कि खाना कैसे ख़राब होता है, क्या रीज़न है, और प्रिजर्वेशन क्या होता है, हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे एकदम मतलब सरल से क्वेश्चन है, आप कह सकते हो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, जिसको आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो फिर दिमाग में बैठ जाता है और फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, फिर आप आंसर इसके आराम से लिख कर आ सकते हो। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, होम साइंस पढ़ो मेरे साथ और आप देखना कि फिर आपका जो होम साइंस से जो डर है, जो फिर आप इसको चैप्टर पे जो कमांड है वो कितना अच्छा हो जाता है। फिर आपको होम साइंस को बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ कर ही होम साइंस को यूं चुटकियों में एकदम अच्छे से लिख कर आने वाले हो, याद करके रखने वाले हो। और डियर स्टूडेंट, अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 6 की, तो मेंशन एन एंशिएंट मेथड टू प्रिजर्व फूड। अभी है एंशिएंट मेथड, ये क्या मतलब, कोई एक पुराना तरीका। ठीक है, अभी तो हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स आ गए हैं, बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई है जिसके तहत हम खाना को अलग अलग तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। बट एंशिएंट टाइम पे इट मीन्स कि जब टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, जब लोगों के पास ऐसा कोई सोर्स नहीं था, तो फिर उस टाइम खाने को लोग कैसे प्रिजर्व करते थे। तो ये है छोटा सा आंसर कि क्या मतलब आइस बहुत उस समय यूज होता था। ठीक है, देख के लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हाउ फूड्स कैन बी प्रिजर्व्ड एट होम। अब मतलब एक बेसिक सा सवाल है, आप देखते ही आ रहते होंगे कि घर में खाना कैसे प्रिजर्व करते हैं आपकी मम्मियाँ। तो देखो क्या क्या इसमें हो सकता है, कौन कौन से मेथड से घर में खाना प्रिजर्व होता है। डिहाइड्रेशन, लोअर टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सारे मेथड हैं जिस तरीके से हम घर में खाना को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए डियर स्टूडेंट, तो पॉइंट ऑफ सिचुएशन विच प्रोवाइड एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं ये बात हमें पता चल गई है कि खाना को ख़राब करने में, खाना को स्पॉइल करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा कारगर है, या फिर वही रीज़न होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही हमारा जो खाना है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो अभी क्वेश्चन है यहाँ पे कि उनकी ग्रोथ किस किस सिचुएशन के कारण होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस किस कारणों से आपके खाने को ख़राब करते हैं, या फिर अगर वो ग्रोथ करते हैं तो किस कारण से करते हैं। सिंपली आपको उन सिचुएशन को यहाँ पे लिखना है कि खाने को आप कैसे रख दे रहे हो, क्या कर दे रहे हो उसके साथ, कि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से अपना घर बना ले, उस खाने को ख़राब करके आपको आपके खाने योग्य ही ना उसको रखें। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से डियर स्टूडेंट, हाउ प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स इन फूड्स
स्पॉइल देम एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, कि अगर आप खाना स्पॉइल हो रहा है तो कैसे एंजाइम का प्रेजेंस उस खाने को ख़राब करता है, इसी को पूरा एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल देना है कि अगर कोई खाना है, कोई फूड आइटम है, वो स्पॉइल हो रहा है तो उसमें जो प्रेजेंट एंजाइम होता है वो रीज़न होता है उसके पीछे, तो क्यों होता है, कैसे होता है, पूरा का पूरा डिटेलिंग आपको यहाँ पे करना है विद एग्जाम्पल। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन कह सकते हो, है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट ये है कि एक बार आप पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा और फिर आप कोई और भी एग्जाम्पल आप उसमें लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ तो फिर इस आंसर को लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डियर स्टूडेंट, अगर बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब सम यूजफुल टिप्स विच विल बी यूजफुल टेकिंग केयर ऑफ दी प्रिजर्व फूड आइटम। तो अभी आपको यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है चैप्टर के। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कई सारे यूजफुल टिप्स बताने हैं जो कि आपके फूड आइटम को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है, समझे। तो वही है कि आपको यहाँ पे नीचे बेसिकली फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए टिप्स बताने हैं। आप वही है ना, मैंने कहा था ना, दादी मम्मी वगैरह अचार बनाते हैं, जैम बनाते हैं, दूध बॉईल करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर पे बनाते हैं और उसको काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रखते हैं। तो बहुत सारे ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में ही उन मेथड को पता करें कि कैसे कैसे प्रिजर्व होता है। बहुत बार वो मेथड हमारे घर में भी यूज़ होता है बट हम उनको नहीं जानते हैं, ठीक है। तो जो जानते हैं उसको तो लिखिए, नहीं जानते कोई बात नहीं, ये देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, इसको एक बार पढ़ लो, छाप कर आ जाओ और फिर अच्छे अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा आंसर। इसके अलावा भी कोई टिप्स जानते हो तो आप वो भी लिख कर आ सकते हो डियर स्टूडेंट। और इस चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और डियर स्टूडेंट, अगर इसके अलावा भी आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, क्वेश्चन आंसर समझने में, इंपॉर्टेंट चैप्टर को गेस करने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। मैं अगली वीडियो कोशिश करूँगी आपके उस सब्जेक्ट के, उस चैप्टर के सॉल्यूशन को लेकर आने के लिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपको एडमिशन लेना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी के भी रिगार्डिंग, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों की हेल्प करते रहिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।